गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हो तुलसी मैया की। और सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का नज़ारा, क्योंकि अभी ना इतनी ठंडी पड़ने लगी ना सुबह सुबह, तो बाहर बालकनी में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने उठ के किया ब्रश, उसके बाद हाथ मुँह धो के मैं चली गई नीचे। और नीचे जाने के बाद मैं गई सबसे पहले किचन में, और मम्मी बना रही थी मेरे लिए पोहा। और पोहा बनाने के लिए देखिए मम्मी ने ना पहले ही पोहा गला दिया था, क्योंकि फिर मुझे करेक्ट 8 बजे लाइब्रेरी जाना रहता है, इसलिए मम्मी पहले से ही गला के रख देती हैं। और यहाँ पर मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। चलिए लाइब्रेरी चलते हैं। और आज ना मैं नहा कर नहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़ुकाम बहुत हो रहा है। जब से मुझे टाइफाइड हुआ है ना, तब से मेरा ज़ुकाम खांसी सही नहीं हो रहा है। और हमारे इधर तो बहुत ठंड पड़ने लगी, तो मैं पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है जाके नहाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है। मैं बार बार नहा लेती हूँ ना सुबह 7 बजे से, तो सही नहीं हो पा रहा है। कल तो परसों मैंने ठंडे पानी से भी नहा लिया था, लाइट नहीं थी, तो इस वजह से भी तो आज मैंने नहाया नहीं है। देखते 1-2 दिन सही हो जाऊँ मैं। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, पर सही होना भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ रहा है। तो चलिए चलते हैं लाइब्रेरी। भाई लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहले हमने जलाई लाइट, और ये देखिए बुक्स मेरी कैसे रखी हुई हैं। मैंने ना यहाँ पर स्टैटिक जीके की एक बुक ले ली, आपको पहले ही बताया था, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ एमपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और रेलवे का जो मेरा एग्ज़ाम है, दोनों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं नई लूसेंट पढ़ लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा प्री भी कवर होता रहेगा साथ ही साथ में। तो इसलिए मैंने न्यू लूसेंट ले लिया, उसमें एबीएस वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो सबसे पहले तो मैंने की अपने टेबल की सफाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल जम जाती है। आप लोग बताना कि अब तो दिवाली का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और गुरुवार से गुरुवार आज देखिए, अब 1-2 दिन बाद संडे आ जाएगा। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और अब आप लोग बैक टू द रूटीन आ गए हो क्या? तो कमेंट में बताना कि कितने लोग बैक टू द रूटीन आ गए हैं और 12 घंटे की पर डे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना बना लिया टाइम टेबल कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने लगाया टेस्ट अपना पानी पी के, और टेस्ट लगाने के बाद मेरी हालत हो गई थी ऐसे ही, क्योंकि ना टेस्ट लगाते हैं ना जब आप 1.5 घंटे का, तो आप ना पूरा ऐसे दिमाग आपका घूम जाता है 1.5 से 2 घंटे में। तो फिर उसके बाद में ना मेरा बहुत हालत ख़राब हो गई थी, और नंबर मेरे आए थे 76। तो एफएलटीज़ दे रही हूँ मैं अभी। तो ये मेरा था टेस्ट पूरा, और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी जगह में क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ। और फिर उस टेस्ट लगाने के बाद में मैंने थोड़ा और पढ़ाई की, क्योंकि अभी मुझे एक सब्जेक्ट और पढ़ना था। तो मैंने वो पढ़ा स्टैटिक जीके का, क्योंकि स्टैटिक जीके मैंने एक बार बुक कंप्लीट कर ली, पर एक बार से कुछ नहीं हो रहा है स्टैटिक जीके में, उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, और मैंने आपको बताया था या पता नहीं बताया, इस बार हमने वॉशिंग मशीन ले ली थी। तो इस बार फिर मैंने कपड़े धोए अपने, सबसे पहले तो वहाँ से आकर कपड़े धोए लाइब्रेरी से आके, और सारे कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। कुछ मेरे थे और पापा के थे। पापा के ज़्यादा थे, क्योंकि मेरे कपड़े तो बहुत हल्के हल्के रहते, तो मैं ऐसे ही हाथ से ही धो लेती हूँ। मेरे पास एक जैकेट थी ब्लैक कलर की, जिसको मैंने अभी ठंडी के कारण निकाल लिया। तो मैं उसको ज़्यादातर डेली वेयर करती हूँ सुबह के टाइम पर, क्योंकि सुबह में जब लाइब्रेरी जाती हूँ ना, तो बहुत ठंडी रहती है। तो वो जैकेट बहुत गंदी हो गई थी, तो उसको मुझे धोना ही था। तो सबसे पहले फिर मैंने अपने कपड़े धोए, पापा के कपड़े धोए, और फिर मैं आ गई वापस से लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आके सबसे पहले फिर मैंने उठा ली लूसेंट, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री मुझे कवर करना था, तो एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट की मैंने। ये पहले से हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए कुछ इतना ऐड नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं। अगर आप लोग पुरानी लूसेंट से पढ़ रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक नई लूसेंट ले लो, क्योंकि नई चीज़ से पढ़ना बेटर रहता है। आप पढ़ तो रहे हो, आप एफर्ट तो लगा ही रहे हो, तो न्यू लूसेंट से पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें ऐड होकर आई हैं। फिर उसके बाद में जब मैं वापस से लाइब्रेरी गई, तो फिर मैंने पढ़ा अपना करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी मंगा ली है, क्योंकि स्पीडी से अच्छी कोई बुक करंट के लिए नहीं हो सकती है। पूरी अपडेटेड नियुक्तियाँ वगैरह सब कुछ पता चल जाता है, क्या हो रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन क्या हो रहा है, रैंकिंग वगैरह क्या है भारत की, इंडेक्स वगैरह में। तो सारी चीज़ें जो है लूसेंट में अपडेटेड मिल जाती हैं, कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इसके आगे के जो 60 पेजेस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस उनको मुझे अब एक एक करके पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए योजनाएं वगैरह भी टेस्ट में आ रही थी, तो मेरी गलत हो रही थी। फिर घर आकर मैंने बनाई सब्जी आलू भटे टमाटर की, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के साथ मंदिर। और मंदिर जाना एक डेली का नियम हो गया है।
पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे मंदिर, है ना? क्योंकि यार सब लोग ना लाइफ में सब लोग सेल्फिश हैं, मतलब अब जैसे जैसे आप लाइफ का एक फेज़ मेरा मतलब आगे बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे आप लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, आप 25 क्रॉस कर रहे हो, है ना? तो उसके बाद ना आपको चीज़ें समझ आएंगी कि लोग सेल्फिश होते हैं, आप भी सेल्फिश हो, मतलब लोग सेल्फिश होते हैं, आपके आसपास के लोग, सारे लोग ना मतलब अपनी अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, सबको सिर्फ अपने से मतलब है, किसी को किसी से मतलब नहीं, मुझे भी सिर्फ खुद से मतलब है, मेरे पास के लोगों को भी सिर्फ खुद से मतलब है, तो सब अपने अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो एक नेगेटिविटी से आती है लोगों के साथ रहने में, लोगों के पास रहने में, मुझे खासकर तो दूर ही बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।